नमस्कार, मैं हूं अर्जिता। स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। काफी लंबे वक्त से अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाए रखने के लिए लगातार जद्दोजहद में जुटी बसपा सुप्रीमो मायावती हाल फिलहाल अपने ताबड़तोड़ कड़े एक्शंस लेने के चलते सुर्खियों में बनी रही। कभी अपनों को पार्टी के शीर्ष से उतारकर साइडलाइन करने को लेकर, तो कभी कांग्रेस के साथ आमने सामने की फाइट में उलझी बसपा सुप्रीमो मायावती आगामी यूपी और बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोरों शोरों से जुट चुकी है। हालांकि अभी चुनाव में काफी वक्त बाकी है, लेकिन इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती और संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर एक अलग ही तरह की बहस यूपी में छिड़ चुकी है, जिसके सूत्रधार बने हैं पद्म विभूषण से सम्मानित जगत गुरु रामभद्राचार्य। अब से कुछ हफ्ते पहले कांग्रेस के पूर्व सांसद उदित राज के बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर दिए गए एक बयान को लेकर उस वक्त जोरदार हंगामा मच गया था, जब उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती का गला घोटने जैसा बड़ा बयान देकर हर किसी को न सिर्फ चौंका दिया था, बल्कि काफी तीखे वाद विवाद की भी नींव रख दी थी। बची खुची कसर राहुल गांधी ने यह कहकर पूरी कर दी कि वो तो चाहते थे कि मायावती इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़े, और अगर ऐसा होता तो बीजेपी का हारना तय था। तो वहीं इन सब बयानबाजियों की आंधी से दो चार होते होते बसपा सुप्रीमो ने उसी बीच अपने भतीजे आकाश आनंद पर भी एक्शन रेल चला दी और अपने न सिर्फ पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी का ओहदा उनसे छीन लिया, बल्कि पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि इसके बाद से फिलहाल बसपा सुप्रीमो की नजर और पूरा का पूरा फोकस अब बिहार और यूपी में होने जा रही चुनाव को लेकर बिसात बिछाने के लिए जमीन तैयार करने पर है। लेकिन इसी बीच बसपा सुप्रीमो एक खास वजह से एक बार फिर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में आ चुकी है, और मुद्दा है मनुस्मृति का। लेकिन इस बार उन पर जुबानी हमला किसी सियासतदान ने नहीं, बल्कि एक हिंदू धर्मगुरु ने किया है। जी हाँ, पद्म विभूषण जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने हाल ही में मायावती और भीमराव अंबेडकर को लेकर ऐसा बड़ा बयान दिया है जिस पर बवाल मचना तय है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। पद्म विभूषण जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने चित्रकूट में भारतीय न्याय संहिता 2023 विषय पर आयोजित एक विचार गोष्ठी के मौके पर बोलते हुए मनुस्मृति, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और मायावती पर बड़ा बयान दिया। इस कार्यक्रम में विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह, कुलपति प्रोफेसर शिशिर कुमार पांडे, प्रमुख सचिव विधान परिषद डॉक्टर राजेश सिंह और तुलसी पीठ के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास भी मौजूद रहे। इस दौरान पद्म विभूषण जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि मनुस्मृति का एक भी शब्द राष्ट्र विरोधी नहीं है, बल्कि महाभारत की भी न्याय प्रक्रिया अधूरी थी और अधूरी है। न्याय प्रक्रिया कहीं पूर्ण है तो वो है रामायण के अंदर। मैं कह चुका हूं कि अन्याय के विरुद्ध चुप रहना सबसे बड़ा अन्याय है। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता में 3 बातें होनी चाहिए: सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का दमन और कर्तव्य की पराकाष्ठा। दुष्टों का क्रोध, सज्जनों पर शोध और कर्तव्य का बोध, यही न्याय संहिता है। तो वहीं इस दौरान रामभद्राचार्य ने मनुस्मृति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति रक्षक विधान है, भक्षक विधान नहीं। आज लोग मनु को गाली दे रहे हैं। तो वहीं मायावती को घेरते हुए रामभद्राचार्य ने आगे कहा कि मनु को गाली देने वाली मायावती को बहन बोलने में भी संकोच हो रहा है। मनु को गाली देने का प्रारंभ मायावती ने ही शुरू किया था, जिन्हें मनुस्मृति का एक अक्षर का भी ज्ञान नहीं है। रामभद्राचार्य ने यही नहीं रुके, आगे उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर भी बयान देते हुए साफ कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संस्कृत का ज्ञान नहीं था। अगर उन्हें संस्कृत का ज्ञान होता तो वो कभी भी मनुस्मृति नहीं जलाते। इसके अलावा रामभद्राचार्य ने बताया कि अब तक संविधान में 129 से ज्यादा बार बदलाव हो चुके हैं, लेकिन अभी भी न्याय प्रणाली में सुधार की जरूरत है। उन्होंने सुझाव दिया कि संविधान में अपराधियों को सख्त सजा देने के प्रावधान और मजबूत किए जाएं। उन्होंने कहा कि संविधान में 3 चीजें सबसे होनी ज्यादा जरूरी हैं: अच्छे लोगों के हित में फैसले, अपराधियों को कड़ी सजा और हर नागरिक की स्वतंत्रता की रक्षा। उन्होंने रामायण और महाभारत के उदाहरण देते हुए बताया कि जटायु ने माता सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए, जबकि द्रौपदी के चीरहरण पर भीष्म पितामह चुप रहे, जिसकी उन्हें सजा मिली। सबसे बड़ा न्याय यही है कि अन्याय को सहन ना किया जाए। यहाँ आपको बता दें कि रामभद्राचार्य चित्रकूट में रहते हैं। उनका वास्तविक नाम गिरधर मिश्रा है। वो प्रवचनकार, दार्शनिक और हिंदू धर्मगुरु हैं। रामानंद संप्रदाय के मौजूदा 4 जगत गुरुओं में से एक है और इस पद पर 1988 से आसीन है। साथ ही महाराज चित्रकूट में जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के संस्थापक और आजीवन कुलाधिपति भी है।
चित्रकूट में तुलसी पीठ की स्थापना का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। इन्होंने 2 संस्कृत और 2 हिंदी में मिलाकर कुल 4 महाकाव्यों की भी रचना की है। इन्हें भारत में तुलसीदास पर सबसे बेहतरीन विशेषज्ञों में गिना जाता है। साल 2015 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया था। वहीं अब बात करते हैं मनुस्मृति की। तो ऐसा पहली बार नहीं है जब मनुस्मृति को लेकर विवाद छिड़ा हो। मनुस्मृति पर पहले भी विवाद होता रहा है। सत्ता से लेकर आम लोगों के बीच इसे लेकर काफी बहस होती रही। इस किताब का जिक्र अंग्रेजों के दौर में खास तौर पर शुरू हुआ। यहाँ तक कि ब्रिटिश अधिकारी भी इसे कथित तौर पर बहुसंख्यकों को समझने के लिए रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते थे। हाल ही की बात करें तो पिछले दिसंबर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए साथ में मनुस्मृति की भी आलोचना कर डाली थी। राहुल गांधी ने अपने एक हाथ में संविधान की प्रति और दूसरे हाथ में मनुस्मृति की प्रति को लेकर कहा था कि सावरकर के शब्द हैं कि भारत के संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। मनुस्मृति वो ग्रंथ है जो हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए वेदों के बाद सबसे अधिक पूजनीय है और जिससे हमारा प्राचीन काल, हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, विचार और व्यवहार का आधार बना है। इस पुस्तक ने सदियों से हमारे राष्ट्र की आध्यात्मिक और दैवीय यात्रा को संहिताबद्ध किया है। आज मनुस्मृति ही कानून है। राहुल ने कहा कि सावरकर ने अपने लेखन में स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस पुस्तक से भारत चलता है उसकी जगह इस पुस्तक को रखा जाना चाहिए। इसी बात को लेकर लड़ाई है। यही नहीं, इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय में भी मनुस्मृति और बाबरनामा जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों को सिलेबस में शामिल करने की चर्चा को लेकर छात्रों और शिक्षकों के विरोध जताने के बाद भी विवाद देखने को मिला था। यहाँ आपको बता दें कि मनुस्मृति, जिसे मनु संहिता भी कहा जाता है, ये एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जो सामाजिक व्यवस्था, कर्तव्यों और कानूनों को परिभाषित करता है। हालांकि इसकी सबसे बड़ी आलोचना इसकी वर्ण व्यवस्था और महिलाओं के प्रति कथित दृष्टिकोण को लेकर रही है। और तो और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जुलाई 1927 को महाराष्ट्र में मनुस्मृति की एक कॉपी भी सार्वजनिक रूप से जलाई थी, जिस पर आज भी चर्चा गर्मा जाती है। यही नहीं, अंबेडकर ने अपनी किताब फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म में लिखा था कि मनु ने 4 तरह की वर्ण व्यवस्था की बात की। इन 4 वर्णों के आधार पर जाति व्यवस्था शुरू हुई। यह पक्का नहीं कि मनु ने ही जाति व्यवस्था बनाई, लेकिन इसके बीज उन्होंने जरूर बोए। अब आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर इस ग्रंथ में उल्लेख किन चीजों का है। किताब के बारे में जानने से पहले यह जानना भी जरूरी है कि आखिर मनु कौन थे। दरअसल मनु को हिंदू धर्म में आदि पुरुष माना जाता है, जिन्होंने समाज को चलाने के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्थाओं की बात की। इसमें धर्म भी था, राजनीति भी थी और घर गृहस्थी भी। हालांकि मनुस्मृति के असल रचयिता के बारे में विद्वानों की राय बटी हुई है। कोई इसे ईसा से कुछ 100 साल पहले का बताता है, तो कोई लगभग 2000 साल पुराना। इस ग्रंथ में 12 अध्याय हैं, जिनमें 2684 श्लोक हैं। अलग अलग भाषाओं और अलग अलग विद्वानों की टीकाओं समेत इसमें श्लोकों की संख्या कम ज्यादा भी हो जाती है। कुछ ही दशकों के भीतर मनुस्मृति पर कई किताबें कई मॉडिफिकेशंस के साथ मिली। इससे यह भी अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यह किताब एक ही लेखक की है या समय समय के साथ इसमें कई लोगों के विचार जुड़ते चले गए। इसमें मोटे तौर पर हिंदुओं को संबोधित किया गया है कि वो किस तरह से रहें जिससे समाज आराम से चलता रहे। इसमें अलग अलग आश्रमों पर बात की गई है, विवाह के नियम है, महिलाओं के लिए सीख है और गृहस्थ धर्म के कर्तव्य भी है। हालांकि मनुस्मृति के नाम से ही जैसा कि जाहिर है कि कोई वेद पुराण नहीं है, बल्कि किसी एक इंसान या इंसानों के समूह की स्मृति यानी कि याद पर लिखी गई या बोली गई किताब है। व्यक्ति या समूह ने जो भोगा, जो जिया, उसे ही अध्यायों के रूप में संजो दिया। कई दूसरी स्मृतियां भी इस किताब की तरह चलन में रही, जैसे कि अत्रि स्मृति, गौतम स्मृति, विष्णु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। ये सब समानांतर रूप से चल रहा था। फर्क इतना था कि ये ऋषियों की किताबें थी, जबकि मनुस्मृति हिंदुओं के किसी पूर्वज की। लेकिन भारत आए भाषाविद सर विलियम जोन्स की तरफ से इसका अंग्रेजी में अनुवाद किए जाने के बाद प्रचार प्रसार भी जमकर किया गया, जिसके पीछे भी ईस्ट इंडिया कंपनी की डिवाइड एंड रूल नीति को देखा जाता है। यही नहीं, इसे कई बार कई लोगों ने अपने अपने हिसाब से बदला और बाद में अंग्रेजी दौर में इसके साथ भारी छेड़छाड़ भी हुई। ऐसे में संशोधित और मूल स्वरूप से काफी बदली हुई मनुस्मृति में बताया गया है कि अलग अलग वर्ण किस तरह से जन्मे। जैसे कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण वर्ण निकला, जिसका काम पढ़ाना, लिखाना, याज्ञ पाठ करवाना था। इनकी भुजाओं से क्षत्रिय निकले, जो कि रक्षा करते थे। वैश्य वर्ण की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के पेट से मानी गई। ये वर्ण व्यापार व्यवसाय कराकर समाज को चलाए रखने के लिए काम करता था। वही शूद्रों का जन्म ब्रह्मा जी के चरणों से हुआ, ऐसा उल्लेख मिलता है। इनका काम साफ सफाई और बाकी वर्णों की सेवा था और इस तरह के सबके काम बांट दिए गए।
बहरहाल मनुस्मृति को लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य के मायावती और भीमराव अंबेडकर पर दिए गए हालिया बयान पर फिलहाल तो कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन रामभद्राचार्य की ओर से दिए गए इस बयान पर राजनीति तेज हो सकती है और विपक्ष इसको मुद्दा जरूर बना सकता है। फिलहाल रामभद्राचार्य के इस बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।